एक गांव जहां शाम ढलते ही चिराग जलते और रात के सन्नाटे में कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर तक फैल जाती। एक मासूम लड़की अपनी नानी के करीब रहती थी। लड़की का नाम हुसीना था। वो सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ती जो उसकी मां ने अपने हाथों से रंगा था। पूरे गांव में वो बच्ची इसी दुपट्टे की वजह से पहचानी जाती थी। लोग अक्सर मुस्कुरा कर कहते, अरे ये तो वही सुर्ख दुपट्टे वाली बच्ची है। नानी गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। मकान के गिर्द आम के दरख्त थे और सामने एक लंबा सा जंगल फैला था जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते। कोई कहता वहां भूत रहते हैं, कोई कहता दरंदे छुपे बैठे हैं, मगर नानी अकेली अपने ने मुतमईन रहती। वो बचपन में किस्से कहानियों की माहिर थीं और आज भी गांव के बच्चे उनके पास आकर पुरानी दास्तानें सुनते। एक दिन नानी बीमार हो गईं। बुखार और कमजोरी ने उनके कदम बांध दिए। हुसीना की मां ने चूल्हे पर दाल, रोटियां और देसी घी से बनाई हुई एक छोटी सी शीशी रखी और कहा, बेटी ये सब नानी के पास ले जा। रिश्ते में एहतियात करना, जंगल से गुजरना है, अजनबी से बात न करना। हुसीना ने अपना सुर्ख दुपट्टा ओढ़ा और एक छोटी सी टोकरी में खाने का सामान रखा। वो नानी के लिए खुशबू भरी दवाएं और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट साथ लिए रवाना हुई। सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे और जंगल की राहों में एक खामोशी फैलती जा रही थी। हुसीना मगर जैसे ही वो जंगल की पगडंडी पर पहुंची तो मंजर बदल गया। दरख्त ऊंचे और घने थे। पत्तों के दरमियान से सूरज की रोशनी धीरे धीरे छिन कर आ रही थी। हवा में परिंदों के परों की सरसराहट और नामालूम जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। हुसीना दलेर थी मगर छोटी उम्र की वजह से तजस्सुस भी ज्यादा रखती थी। चलते चलते वो कभी किसी ततली के पीछे भागती, कभी किसी झाड़ी से खुशबू सूंघती। मां ने ताकीद की थी कि रास्ते में न रुकना और अजनबी से बात न करना, मगर बचपन की मासूमियत कहां टकती है। चलते चलते अचानक उसके कदम एक गहरे साये पर रुक गए। सामने एक भारी सा दरंदा खड़ा था। उसके बाल घने और आंखें चमकती हुई। वो कोई आम जानवर नहीं था बल्कि एक भेड़िया था जिसके बारे में गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे। भेड़िया नर्म लहजे में बोला, छोटी बच्ची कहां जा रही हो इस सुनसान जंगल में। हुसीना चौंकी मगर उसके लहजे की नरमी ने डर कम कर दिया। उसने सच सच जवाब दिया, मैं अपनी नानी के पास जा रही हूं, वो बीमार हैं, ये खाना और दवाएं उनके लिए लेकर जा रही हूं। भेड़िया चालाकी से मुस्कुराया। उसके दिमाग में फरेब की चालें घूमने लगी। वो जानता था कि ये बच्ची तो आसानी से काबू आ जाएगी, मगर असल शिकार तो नानी है जो अकेली और बीमार हालत में घर बैठी है। उसने मक्कारी से कहा, बेटी नानी के लिए तो फूल भी ले जाना चाहिए। देखो ना जंगल के बीच में एक। तुम यहां से सीधे मत जाओ, जरा उस तरफ मुड़ो और नानी के लिए गुलाब और चंबेली के फूल चुन लो। मासूम हसैना को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा नानी को वाकई खुशबू वाले फूल पसंद आएंगे। उसने टोकरी एक हाथ में संभाली और बागीचे की तरफ मुड़ गई। इधर भेड़िया तेज कदमों से दूसरा रास्ता इख्तियार करके नानी के मकान की तरफ दौड़ पड़ा। वो जानता था कि छोटी बच्ची फूल चुनते हुए देर लगा देगी और तब तक वो अपना खेल मुकम्मल कर लेगा। जंगल में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। हुआ चलती और पत्तों को हिलाती। कभी कभी उल्लू की आवाज गूंजती। हसैना फूल चुनते हुए खुश थी मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे में फंस रही है। इधर नानी अपने कमरे में कमजोरी के साथ चारपाई पर लेटी हुई थी। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नानी ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज बनाकर बोला, मैं हसैना हूं नानी, आपके लिए खाना और दवाएं लाई हूं। नानी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला भेड़िया अंदर कूद पड़ा। नानी के चेहरे पर खौफ की झलक आई मगर कमजोरी की वजह से वो कुछ न कर सकी। भेड़िया ने जल्दी से उन्हें कोने में बंद कर दिया और खुद उनकी जगह चारपाई पर लेट गया। उसने नानी का दुपट्टा ओढ़ लिया और कंबल खींचकर मुंह तक ढक लिया। इधर हसैना खुशी खुशी फूल चुनकर नानी के घर पहुंची। उसे लगा नानी बहुत खुश होंगी। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई तो कमरे में हल्की रोशनी थी। चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। हसैना आहिस्ता से करीब आई, चीख मारी और कमरे के कोने की तरफ भागी। इसी वक्त दरवाजा खुला। बाहर गुजरने वाला एक लकड़हारा शोर सुनकर अंदर आ गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो मंजर देखकर समझ गया कि ये कोई आम बात नहीं। लकड़हारे ने पूरी ताकत से हमला किया। भेड़िया जख्मी होकर पीछे हटा और खिड़की तोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। गांव वालों ने बाद में बताया कि वो भेड़िया दोबारा कभी नजर ना आया। हुसीना की सांसें फूली हुई थीं। वो भागकर नानी के पास गई।
नानी कमजोर थी मगर लकड़हारे ने उन्हें आजाद कर दिया। हुसीना नानी की गोद में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, नानी, मुझे माँ की बात माननी चाहिए थी, मैं रास्ते में नहीं रुकती तो ये सब ना होता। नानी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, बेटी, जिंदगी में सबसे बड़ी अकल यही है कि बड़ों की नसीहत को नजरअंदाज न करो। तजस्सुस और लापरवाही इंसान को मुसीबत में डाल देती है। उस दिन के बाद हुसीना ने कभी अजनबी से बात न की और न ही जंगल में रुक रुक कर खेला। गांव के लोग भी इस वाकये से सबक लेने लगे कि एहतियात और होशियारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। मासूमियत अच्छी चीज है मगर अंधा एतमाद और लापरवाही खतरनाक हैं। बड़ों की बात हमेशा अक्ल व तजुर्बे की रोशनी में होती है, इसलिए उनकी हिदायत पर अमल करना ही असल दानिश है।